नमस्कार साथियों। 26 जनवरी 2023 की और 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को न्यूज़ दुनिया चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी साथियों का हार्दिक बंधन अभिनंदन। सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रतो राय सहारा ने एक संदेश जारी करके 26 जनवरी को एक प्रेषित किया है। उसमें क्या कहा है आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। और उसमें उन्होंने जो संदेश जारी किया है उसमें मेरे प्यारे प्यारे साथियों 74वें गणतंत्र दिवस की आपको आपके दिवस की और अपने भारत पर्व की हार्दिक बधाई। भारतीय गणराज्य को स्थापित करने और भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश बनाने में जिन विभूतियों ने अपना अमूल्य योगदान किया, सर्वप्रथम मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के उन सजग विचारवान लोगों को जो आज गणतंत्र के चहुमुखी विकास में संलग्न हैं और इससे आम जन के हित की व्यवस्था बनाने में प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जहां तक लोकतांत्रिक भारत की प्रगति का सवाल है तो हमारी अनेक उपलब्धियां हैं जिन पर हमें गर्व कर सकते हैं। निसंदेह आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हम अधिक मजबूत हुए हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी वर्तमान समस्याओं को नित्य नए नए समाधान खोजने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में हमेशा कहता हूं कि वास्तविक मजबूरी के लिए किसी भी व्यक्ति को, संस्था या राष्ट्र को अपनी कमजोरियों पर सतर्क नज़र रखनी चाहिए और उसके निराकरण के लिए सतत प्रयास करने चाहिए। मुझे जब भी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं अन्य सार्वजनिक समारोह में कुछ कहने या बोलने का अवसर मिलता है तो मैं किसी की बुराई, कमजोरी, अवांछित प्रवृत्ति की बात उठाता हूं जो देश के लिए, विशेषकर हमारे गणतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है, जिनके निराकरण की जरूरत होती है। इस बार मैं जिस दुष्ट प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहा हूं वो हेट स्पीच यानी नफरती बोल। इधर देखने में आ रहा है कि सार्वजनिक मंचों से नफरती भाषा का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और टेलीविजन की बहसों में भी जब विभिन्न दलों के प्रवक्ता आपस में बात करते हैं तो प्राय भाषाई मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में विभिन्न संप्रदायों, गुरुओं को एक दूसरे को प्रहार करने वाले अवांछित वक्तव्य ही तौर पर आमने सामने आते रहे हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय भी भाषाई नफरत को लेकर चिंता व्यक्त कर चुका है। जिन विभिन्न समूहों के बीच अभद्र भाषा का आदान प्रदान होता है उनके बीच एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना गहरी हो जाती है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज और राष्ट्र के लिए घातक होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे एक व्यक्ति या निजी विकास हो, किसी भी समाज और राष्ट्र का नैतिक विकास हो तो उसमें सम्मान भाव बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब आप दूसरे को सम्मान देते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपको सम्मान देता है। सम्मान की भावना के कारण पारस्परिक समझदारी बढ़ती है और किसी भी समस्या के समाधान में समझदारी बड़ी भूमिका निभाती है। सम्मान की भावना से पारस्परिक सहयोग की भावना पैदा होती है जिसमें परिवार, समाज और राष्ट्र सही दिशा में प्रगति करते हैं। ऐसी सच्चाई है जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले नहीं समझ पाते, वे नहीं जान पाते कि भारत जैसे बहुलतावादी देश में समन्वयवादी ताने बाने में कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों को शत्रुता की भावना पैदा करके समाज को कमजोर कर रहे हैं और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अमर्यादित बोलकर राष्ट्र की नैतिक नींव को कमजोर कर रहे हैं। आज के अवसर पर हर व्यक्ति से, संस्था से, हर राजनीतिक प्रवक्ता से अपील करना चाहता हूं कि देश और समाज के हित में भाषाई संयम बरतें, एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव को बनाए रखें। सभ्य, सुसंस्कृत और शिष्ट भाषा किसी भी भव्य समाज के लिए नींव होती है और हमें भाषाई व्यवहार आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने भाषाई व्यवहार को संयम और मर्यादा का निर्वहन करना चाहिए। जहां तक सहारा इंडिया परिवार का प्रश्न है तो आप जानते हैं कि मैं व्यवहार में सदैव सम्मान भाव, शिष्ट आचरण पर जोर देता रहा हूं।
चर्चा में मैंने अपनी पुस्तक लाइव मंत्रा में विस्तार से की है। मुझे गर्व है कि सहारा इंडिया परिवार के सम्मान भाव हमारे कर्तव्ययोगी साथियों के चरित्र का हिस्सा है। इस अर्थ में राष्ट्र के प्रति अपने उचित दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इस कामना के साथ कि मेरी बात भारतीय गणतंत्र के सभी हितैषियों तक पहुँचे और आप के सभी गणतंत्र दिवस और भारत पर्व की पुनः बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं, मेरा प्यार आशीर्वाद आपके साथ। जय भारत और जय सहारा। सहारा प्रणाम, सहारा श्री। तो ये पत्र जो है सुब्रत राय ने देश के जो 26वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं के लिए, सहारा इंडिया के ऑफिस स्टाफ के लिए जारी किया है और उन्होंने मर्यादित आचरण करने की बात कही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमान सुब्रत राय सहारा, आज आपके कहने पर 12 लाख एजेंट साथी, जब आप कहते थे कि दिन है तो दिन कहते थे, जब आप कहते थे कि रात है तो रात है, और आपका भरपूर सम्मान किया जो एक परिवार के मुखिया का जो है किया जाता है। लेकिन आज 12 लाख एजेंट साथियों को आप भूल चुके। आज 13 करोड़ जमाकर्ताओं की भुगतान की परेशानियों को भूल चुके। आज इस देश के 65 करोड़ परिवारजनों की परेशानियों को भूल चुके। आज लोग परिवार का नाम देते हैं, बड़े बड़े जो है आप बातें लिखते हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पर वो आपकी बातें नदारत हैं। और ये पत्र जो आज सुब्रत राय ने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो है जारी किया है, इसमें भुगतान एवं भुगतान की परेशानियों से संबंध में कोई भी बात नहीं की गई। इससे घोर निराशा सहारा के उन 12 लाख एजेंट साथियों में, सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं में जो है व्याप्त है, जिसकी परेशानी आप नहीं देख पा रहे। तो आज पुनः सहारा प्रबंधन और सुब्रत राय ने 2 शब्द न लिखकर उन 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है जिन्होंने सहारा को परिवार माना था। हमने तो आपको मुखिया माना था, हमने तो आप पर विश्वास जताया था, लेकिन आपके डायरेक्टर और आप जैसे ही परिवार के मुखिया ये जो है कहते नजर आ रहे हैं कोर्टों में और एफिडेविट देकर के हमारा तो सोसाइटियों से, हमारा तो क्यूसॉप से कोई नाता नहीं है। आप ही को देखकर बिजनेस दिया था, आप ही की जो है देखकर जो आपके ऑफिस में और सहारा इंडिया में पैसा निवेश किया था, लेकिन आज वो जमाकर्ता कहाँ जाए, आज वो एजेंट कहाँ जाए। आप बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें कर रहे हैं, लेकिन आज 1,500 से 2,000 एजेंट जो शहादत दे दिए, कभी उनकी शहादत पर भी 2 शब्द बोल दिए होते, कभी उनके परिवार, उनके बीवी बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उनके बारे में भी कुछ बोल दिए होते, लेकिन 2 शब्द ना बोलना और भुगतान के संबंध में 2 शब्द ना रखना। देश के 13 करोड़, अच्छी बात है आप जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित है, राष्ट्र की भावना की बात करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये जो है सुब्रत राय की हताशा दिखा रही है कि ये जो है भाषाई हेट स्पीच की जो है बात कर रहे हैं। ये जो है हेट स्पीच की बात उन यूट्यूब चैनलों को और उन जो है न्यूज़ चैनल वालों को की जा रही है जो सुब्रत राय के बारे में उनकी सही हकीकत की बयानी कर रहे हैं। तो आज सुब्रत राय को यह भी बताना चाहिए था कि आज सहारा किन परिस्थितियों में है और सहारा के जमाकर्ताओं को कब भुगतान मिलेगा और सहारा के एजेंटों का सब्र का बांध कब खत्म होगा, कब तक वो जो है सब्र के बांध जो उनका टूटता रहेगा, कब उनके निवेशकों को पैसा जो है मिलेगा, कब तक जो है सहारा का एजेंट तिल तिल कर मरता रहेगा। लेकिन इस संबंध में ना बोलना और आपकी चुप्पी और आपके प्रबंधन की चुप्पी ये क्या कहलाती है। तो देखिए ये जो है पत्र आया है और न्यूज़ दुनिया चैनल आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।